इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल एजेंसी है उसका डेटा कहता है कि पंजाब में पराली की घटनाएं पिछले 3 साल में 50% तक कम हुई और पिछले 1 साल में, आज का डेटा है, आज के अखबार की है ये न्यूज़, 77% तक कमी आई है पराली की घटनाओं में। आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की पहचान काम की राजनीति से है। जितना काम हमने दिल्ली में करके दिखाया, जैसा मैंने आपको पहले कहा, इतना काम आज तक इस देश में अन्य कोई सरकार नहीं कर पाई। अगर हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं और भाजपा को ये मुफ्त की फ्री की रेवड़ी लगती है तो ये फ्री की रेवड़ी हम देते रहेंगे। शीला दीक्षित के बाद दूसरी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, तो आतिशी से भी क्या दिल्ली की जनता को वो तमाम उम्मीदें होनी चाहिए जो केजरीवाल जी के साथ उम्मीदें वो लगाए बैठे थे? अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में दिल्ली में जिस तरह से काम चलते आए थे उसे और रफ्तार देने का काम जो है आतिशी जी कर रही हैं और ये सब हम पिछले 2-3 महीने में देख भी पा रहे हैं। अरविंद जी का ये मानना है कि 2 रोड कम बन जाएं, 2 फ्लाईओवर कम बन जाएं, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे में कमी नहीं आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिली है। दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनमोल पवार। अनमोल जी, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और दिल्ली की राजनीति में जैसे मैंने जिक्र किया कि उथल पुथल चल रही है, तो उसका ग्राउंड पर क्या असर देखने को मिला? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का काम किया है पिछले 10 साल में जी, इससे जनता बहुत खुश है जी। और जितना काम इस देश के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में दिल्ली में हुआ है, इतना कोई और सरकार पिछले 75 साल में नहीं कर पाई जी। आप 24 घंटे मुफ्त बिजली देने वाली देश की पहली सरकार है, विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाली देश की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल सरकार। आप अगर महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा की बात करें तो दिल्ली सरकार एकमात्र सरकार है जिसने ये संभव किया। आप मुफ्त अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अन्य कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हों और लोग इन सब से बहुत खुश हैं जी। आपने हाल ही में देखा, हमने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये प्रति माह किया। देश में और कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने इतना न्यूनतम वेतन किया हो जी। मोहल्ला क्लिनिक की क्रांतिकारी जो योजना हमने लागू की, अन्य कोई राज्य हमारे देश में ऐसा नहीं है जहां पे इस तरह की योजना लागू की हो। लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दोबारा से सत्ता में आए जी। और इसी तरह से जैसे लोगों के लिए काम करते आए हैं उस काम की राजनीति को अब जारी रखें। जी। पर उसके साथ ही, जैसा आपने काम का जिक्र किया, उसके साथ ही ऑपोजिशन का और कुछ लोगों का कहना है कि काम दिल्ली में नहीं हुए हैं, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक काम की बात है, आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की पहचान काम की राजनीति से है। जितना काम हमने दिल्ली में करके दिखाया, जैसा मैंने आपको पहले कहा, इतना काम आज तक इस देश में अन्य कोई सरकार नहीं कर पाई। आप स्कूल की बात करें, शिक्षा में हमने 1947 से लेके 2014 तक केवल 24,000 क्लासरूम थे। शिक्षा को अपना राजधर्म मानते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 साल में 22,711 नए क्लासरूम बनाए, जो कि औसतन 6 क्लासरूम प्रतिदिन हैं। हमने बेहतरीन शिक्षा का प्रबंध किया। हमने बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया, जिसमें सभी बच्चों को बेहतर और मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया गया। आप अस्पताल की बात करें, आज दिल्ली में 11 नए अस्पताल बन रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 16,000 है। जब 2014 में हम आए थे तब 9,523 बेड हुआ करते थे, आज बढ़ के वो 13,730 हो चुके और 16,000 उसमें और ऐड होने जा रहे हैं। अनमोल जी, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, मगर
इतना काम बताने के बावजूद भी क्यों लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है, काम नहीं हो रहा है। बार बार एक लूप में सवाल आम आदमी पार्टी से ऑपोजिशन उठाता रहता है। तो इस बात पे मैं ये कहूंगी कि आपकी तरफ से कहा जाएगा कि ये इस बात पे बिल्कुल सच्चाई नहीं है। भाई देखिए, जो इस तरह की बात करता है मुझे लगता है कि वो सच्चाई से वाकिफ नहीं है। आज दिल्ली में लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को लोग जो है हमेशा एक तरह से इग्नोर करते आए हैं, उसे स्पष्ट तौर पे उसे मना करते आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को, काम की राजनीति को पसंद करते आए हैं। जी, रेवड़ी कल्चर को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, संसद में चलती है, बाहर चलती है। लोगों का मानना है कि इससे लोग आलसी हो जाएंगे और ये बेमतलब की बात है जो फ्री बस की टिकट देना है। इनके लिए आप दिव्या जी आप बताइए कि क्या बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना जो है वो गलत है? क्या मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देना क्या वो गलत है? क्या महिलाओं के लिए बस यात्रा देना गलत है? जी। अगर हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं और भाजपा को ये मुफ्त की फ्री की रेवड़ी लगती है तो ये फ्री की रेवड़ी हम देते रहेंगे। अगर देश को मजबूत करना फ्री की रेवड़ी देना है तो हम मुफ्त फ्री की रेवड़ी देते रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि ये सरकार का काम है कि ये तमाम सुविधाएं सरकार अपनी तरफ से जनता को पहुंचाए, अस्पताल की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं और महिलाओं के लिए जो है मुफ्त यात्रा की सुविधाएं। देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हर सरकार का कि किस तरह से वो लोगों को सशक्त करे। भाई, लोग सशक्त होंगे तभी हमारा जो है राष्ट्र मजबूत होगा। एक वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ हम जो हैं अग्रसर हैं, हम उस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत इसमें जरूर होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ तक का उन्होंने जो है लोन माफ कर दिया, 30% से कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 22% कर दिया, 68,000 करोड़ के लोन लेके उनके जो मोदी जी के दोस्त हैं, वो चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, वो देश से भागे हुए हैं। उसमें उन्हें फ्री की रेवड़ी नहीं दिखती, लेकिन अगर गरीबों को मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं तो उन्हें फ्री की रेवड़ी दिखती है। और सच्चाई तो ये है कि दरअसल ये भी चाहते हैं मुफ्त की रेवड़ी देना, लेकिन ये दे नहीं पाते, क्योंकि आप देखिए भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, डबल इंजन सरकार है जी। इन्होंने कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जी की तरह ये भी मुफ्त की रेवड़ी दें। आज स्थिति देखिए आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, 4.5 लाख करोड़ का डेट है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, 8 लाख करोड़ का डेट है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 8 लाख करोड़ का डेट है। गुजरात पे 4.5 लाख करोड़ का है, हरियाणा पे 3.5 लाख करोड़ का है। उसका कारण है कि इन्हें गवर्नेंस नहीं आता, इन्हें सरकार चलानी नहीं आती। अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल किस तरह से मूलभूत सुविधाएं देके एक मुनाफे का बजट दिया जाए, ये जादूगरी केवल अरविंद केजरीवाल जी को आती है। आप देखिए किस तरह से एक भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया पिछले 10 साल में, किसी तरह का कोई लोन नहीं लिया गया। उसके बावजूद ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाई? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म किया और जनता के टैक्स के पैसे को हमने जनता को वापस बेहतर सुविधाओं के माध्यम से वापस कर दिया। लेकिन भाजपा का आप देखो, देश के इतिहास में पहली बार है कि दूध पे टैक्स लगा है, दही पे टैक्स लगा है, दाल पे टैक्स लगा है, चीनी पे टैक्स लगा है, और वो सारा पैसा इनके पूंजीपति दोस्तों की झोली में डाल दिया गया। इसीलिए इन्हें दिक्कत है। ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना इन्हें जो है वो समझ नहीं आता, क्योंकि ये गरीब विरोधी हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से उनका जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि वो अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। तो अभी तक अगर मैं पूछूं तो अस्पताल और स्कूलों में किस स्तर पे काम हुआ है, और आने वाले समय में हम दिल्ली को क्या एक नए रूप में देखना चाहते हैं? देखिए,
जहाँ तक शिक्षा की बात है, केजरीवाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम किए हैं जी, उससे सरकारी स्कूलों का कायापलट हो गया। आपने देखा होगा 2014 से पहले सरकारी स्कूलों की दीवारों से पानी टपकता था, सारी दीवारें जर्जर हालत में थी और ना स्कूल में टीचर्स आते थे, ना ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 10 साल में 22,711 नए क्लासरूम बने हैं, औसतन 6 क्लासरूम प्रतिदिन। 5 नई यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं। NSIT हो गई, दिल्ली फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी हो गई। हमने अंबेडकर यूनिवर्सिटीज के 2 नए कैंपस बनाए हैं, NSIT के 2 नए कैंपस बनाए हैं, IP यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस बनाया है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस बनाया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात करें, हमने शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद जी का यह मानना है कि 2 रोड कम बन जाएं, 2 फ्लाईओवर कम बन जाएं, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे में कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए हमने शिक्षा का बजट, अपने बजट का कुल 25% जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया। आज 2014 में 6,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज वो 16,630 करोड़ का बजट है जी। और यही अस्पतालों के लिए भी है। जहां तक अस्पतालों की बात है, देखिए आज दिल्ली में गरीब हो चाहे अमीर हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को मुफ्त और विश्व स्तरीय इलाज मिल रहा है जी, जो कि दिया जाना चाहिए हर सरकार के द्वारा। आप हॉस्पिटल की बात करें तो हमने जो है लगभग 11 नए हॉस्पिटल बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे हैं, जल्द ही वो पूरे हो जाएंगे। और आप कहें तो मैं उनके आपको नाम भी बता सकता हूं कहां है। मादीपुर में, ज्वालापुर में, सीरसपुर में, शालीमार बाग में, सुल्तानपुरी, सरिता विहार, रघुबीर नगर, विकासपुरी, किराड़ी, दिल्ली के हर इलाके में नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग अस्पताल हैं उनमें 6,000 बेड्स जो हैं वो और बढ़ा दिए गए। मोहल्ला क्लिनिक की क्रांतिकारी योजना जो दिल्ली में लागू की गई, जिससे गली मोहल्ले में भी एक AC का क्लिनिक है जहां पे एक आम आदमी जाके मुफ्त में अपना इलाज करवा सकता है। 450 से ज्यादा टेस्ट फ्री हैं, 350 से ज्यादा हर तरह की दवाई मुफ्त हैं, सर्जरीज मुफ्त हैं। और ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में भी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार काम कर रही है जी। तो ये कुल मिला के माने कि जो काम दिल्ली में हो रहा है अस्पतालों का या स्कूल्स का, वही उसी स्तर पे काम पंजाब में भी किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, पिछले 2 साल में हमने पंजाब में 46,000 सरकारी नौकरी लगाई, 3 लाख प्राइवेट नौकरी लगाई, 1,000 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने 20,000 एग्जिस्टिंग स्कूल्स का जो है पूरी तरह से रेनोवेशन की प्रक्रिया जारी है, 40 सरकारी अस्पताल जो हैं उनकी रेनोवेशन की प्रक्रिया जारी है, 16 नए अस्पताल बनने के लिए हमने प्रपोजल दे दिया है। तो हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब में लोगों को जो है बेहतर सुविधाएं दी जाएं, एक सम्मानजनक जीवन दिया जाए। जी बिल्कुल। पोल्यूशन, हमेशा से जो प्रदूषण है वो दिल्ली का बेहद अहम मुद्दा रहा है और सबसे बड़ी मैं कहूँ तो समस्या रही है दिल्ली की। लेकिन 2024 में ये देखा गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल पोल्यूशन कम है। मगर ऑपोजिशन पार्टी कहूँ या मैं बाकी लोग कहूँ, उनका कुछ लोगों का कहना है कि ये मौसम की वजह से है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के अपने प्रयास थे इस प्रदूषण को कम करने के? देखिए, प्रदूषण पहले तो केवल दिल्ली की समस्या नहीं है जी, प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या है जी। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसमें हमें मिल के काम करने की जरूरत है जी। दिल्ली की जहां तक बात की जाए, पिछले 10 साल में हमने दिल्ली का हरित क्षेत्र जो है वो 20% से 23% तक बढ़ाया जी। हमने 24 घंटे मुफ्त बिजली का प्रबंध किया, जिसकी वजह से आज लोगों को जनरेटर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता जी। 2 थर्मल पावर प्लांट थे दिल्ली में, वो हमने बंद कर दिए जी। हमने सारी इंडस्ट्रीज को, 1800 के आसपास इंडस्ट्रीज थी जिन्हें हमने पेट्रोल और डीजल से PNG पे कन्वर्ट कर दिया जी। हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की, जिसमें कोई भी अगर 50 साल पुराना, 100 साल पुराना पेड़ है तो उसे हम काटते नहीं हैं जी। उसे हम जो है दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हमने
एक प्रोग्रेसिव ईवी पॉलिसी लागू की। हमारे दिल्ली में देश में सबसे बड़ा पब्लिक बसेस का फ्लीट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट करता है और विश्व में हम नंबर 2 पे हैं। यही कारण है कि दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए जितने प्रयास दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में किए उससे प्रदूषण लगभग 34% तक कम हो गया। और जहां तक पंजाब की बात है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल एजेंसी है उसका डेटा कहता है कि पंजाब में पराली की घटनाएं पिछले 3 साल में 50% तक कम हुई और पिछले 1 साल में, आज का डेटा है, आज के अखबार की है ये न्यूज, 77% तक कमी आई है पराली की घटनाओं में। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है वो पूरे देश के सामने बेनकाब हो गया। वो दिल्ली वालों को जहरीली हवा में घोंट के मारना चाहते हैं। जब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये एडमिट किया कि उन्होंने इको सेंसिटिव जोन में बिना सर्वोच्च न्यायालय की परमिशन के 1670 पेड़ काटे और झूठ बोला। वहां कहा कि पहले कहा 600 पेड़ काटे, फिर कहा 1100 पेड़ काटे। कल जो एफिडेविट सामने आया है उसमें पता चला 1670। और हरियाणा की बात कर लें आप, हरियाणा में प्रदूषण दुगना हो गया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग के केस हैं। तो आप ये देखिए ना कि नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स आज पोल्यूशन से ग्रसित हैं, लेकिन केंद्र सरकार बहुत गहरी नींद में है। केंद्र सरकार ने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की कि इस पे किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जिस तरह लोगों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है छठ पर्व के दौरान, यमुना में उत्तर प्रदेश से गंदा पानी छोड़ के, हरियाणा से गंदा पानी छोड़ के एक तरह से प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है यमुना में। और अचंभे की बात यह है कि जो फोम और गंदा पानी है ये छठ त्योहार से केवल 10 दिन पहले ही दिखाई देता है। 350 दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता यमुना के किनारे खड़े होकर यमुना की सफाई का श्रेय लेने में व्यस्त रहते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गए। आज लोगों को पता चल गया कि बिल्कुल भी प्रदूषण कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। और ये मैं नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। जी, जैसे आपने छठ पूजा का जिक्र किया तो आपने बताया कि यमुना को लेकर जो आपने बात कही, तो सरकार तो प्रयास कर रही है कि यमुना साफ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से छठ पूजा को लेकर किस तरीके का एक आयोजन किया गया है लोगों के लिए कि वो नदी में ना जाएं, जो मोहल्ले के लोग हैं वो मोहल्ले में अपनी पूजा कर पाए, मगर उन्हें पानी ज़रूर मिले, क्योंकि बिना पानी के ये पूजा करना संभव नहीं है। देखिए 2014 में मुझे याद है लगभग 60 से 70 घाट हुआ करते थे जी दिल्ली में। जी आज दिल्ली सरकार ने लगभग 1000 से ज़्यादा घाट जो हैं वो बनाए हैं पूर्वांचल वासियों के लिए जी, क्योंकि ये छठ का महापर्व जो है ये बहुत महत्व रखता है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि लोगों को सहूलियत रहे, लोग अपने इलाकों में जाके बेहतर तरीके से छठ का पर्व मना सकें जी। और भाजपा से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की गंदी राजनीति मत करिए। आपका पूर्वांचल विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने है। हर साल छठ के आयोजन में आप लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। ग्रेटर कैलाश में हमने परसों देखा किस तरह से 80 साल से भी बुजुर्ग लोग जो हैं उन्हें धरने पे बैठना पड़ा और आखिरकार उन्हें परमिशन भी नहीं दी गई छठ मनाने की, जहां 8 साल से छठ मनाया जा रहा था। पिछले साल किराड़ी में, उससे पिछले साल ग्रेटर कैलाश में, उससे पिछले साल बुराड़ी में। तो हर साल ये बदला लेते हैं पूर्वांचल वासियों से, क्योंकि पूर्वांचल वासी इन्हें वोट नहीं देते। जी, अब हम बात करते हैं हमारी नई मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में। अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं और शीला दीक्षित के बाद दूसरी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। तो आतिशी से भी क्या दिल्ली की जनता को वो तमाम उम्मीदें होनी चाहिए जो केजरीवाल जी के साथ उम्मीदें वो लगाए बैठे थे, या उससे भी हम बेहतर चीज़ों की बात कर सकते हैं? तो आतिशी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आतिशी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम पिछले 10 साल में किया, इससे तो पूरे देश की जनता वाकिफ़ है जी। और अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में दिल्ली में जिस तरह से काम चलते आए थे उसे और रफ्तार देने का काम जो है आतिशी जी कर रही हैं। और ये सब हम पिछले
2-3 महीने में देख भी पा रहे हैं। मगर हम लगातार देख रहे हैं कि केजरीवाल जी भी हमें ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, आतिशी जी भी कर रही हैं, तो केजरीवाल जी का काम का स्तर है वो कम नहीं हुआ है, वो अभी भी हमें ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। तो कितना सहयोग है उनका आतिशी जी को भी और पूरी आम आदमी पार्टी को भी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, सब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो है जनता की सेवा में 24 घंटे लगी हुई है। हम लोग काम की राजनीति करने आए हैं। 24 घंटे जनता की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उन्हें कैसे मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, उनका जीवन कैसे सम्मानजनक बनाया जाए, हमारा सारा ध्यान उस तरफ रहता है। जी, एक बड़ा बेहद ज़रूरी सवाल हो जाता है क्योंकि अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, तो किस तरीके की तैयारी चल रही है आम आदमी पार्टी की और कितनी उम्मीदें हैं दोबारा? देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम को पसंद करती है जी। यही कारण है कि बार बार दिल्ली की जनता हमें प्रचंड बहुमत देती आई है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें ये बताया जा रहा है कि किस तरह षड्यंत्र के तहत, साजिशों के तहत अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया गया, दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, और किस तरह से हम लोग इन सब के बावजूद जनता का काम करते रहे। और जनता इस बात को समझ भी रही है कि ये नकारात्मक राजनीति जो भाजपा की है, ये कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा शून्य के पास लाके खड़ा कर देगी, और लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। हम पद यात्रा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और लोग हमारे साथ हैं। जी, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 10 साल हो गए हैं, और इस 10 साल में अगर हम आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा करें तो आप जनता को क्या ये बता सकते हैं कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है जिससे वो आगे वाले चुनाव को लेकर अपना जो है एक विचार बना पाए? देखिए, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए थे चुनाव से पहले, उन सबको पूरा किया है। यही कारण है कि बार बार जनता ने प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार को चुना है, चाहे 2015 हो, चाहे 2020 हो। आप स्कूल की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार देश की पहली सरकार है जिसने विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त मुहैया कराई। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 घंटे बिजली मुहैया कराई, 24 घंटे पानी 20,000 लीटर प्रति माह मुहैया कराने वाली देश की पहली सरकार है। हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन किया, हमने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का आयोजन किया, हमने प्रति व्यक्ति आय को लगभग 4 गुना कर दिया, हमने 553 दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने 2,90,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई। तो इस तरह के बहुत काम हैं जो दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में किए हैं जी। और आने वाले समय में हम इन्हें जो है जारी रखेंगे। और इसके साथ भी कुछ ऐड ऑन करेगी आम आदमी पार्टी, या जिन कामों का आपने लेखा जोखा अभी जनता को बताया है, ये काम उसी स्तर पर रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो है, जो भी बेहतर नीतियां हैं उन्हें लागू किया जाएगा जी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो जी। हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा कि लोगों को कैसे उनके टैक्स के पैसे को उन तक दोबारा बेहतर सुविधाओं के माध्यम से पहुंचाया जाए। जी, अनमोल जी, TV9 से बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी बेहतर से बेहतर काम करे, जनता की सेवा करें, और ये देखना हम सबके लिए दिलचस्प होगा कि 2025 में जनता, दिल्ली की जनता किसे चुनती है।